मिस्टर डोगरा, आपकी बहू मां बनने वाली है। डॉक्टर, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी 4 महीने की। पड़ गई आपके कलेजे पे ठंडक। हाँ, ये लड़की हमारे बिजनेस को बढ़ाएगी, किसी और के पाप को पेट में पालकर। कुणाल प्लीज। क्या प्लीज दादाजी? जाओ, बहू को अंदर लेके जाओ। बहू? कुणाल को लगा जैसे उसके दादाजी पागल हो गए हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो मुझको अपनी बहू बता रहे थे। मैं भी समझ नहीं पाई कि आखिर उसके दादाजी ने मेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया था जो मुझे डोगरा खानदान की बहू बनाने के लिए इतने उतावले हो रहे थे। 1 मिनट। मैं अपनी किस्मत पे रोते हुए चलने लगी, पर मेरे पापा सौतेली मां नहीं थामा। उनको तो ये सब देखकर मजा आ रहा था। पर जब 5 महीने बाद मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया तो उन्हें देखकर जैसे मेरी सारी मुश्किलें हल हो गई। हाँ, मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और उन दोनों को देखकर लगा जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई। पर मेरी ये खुशी सिर्फ 2 घंटे टिकी। आपके बेटे को नकाबपोश उठा के ले गया। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज, मुझे मेरा बेटा ला के दो। प्लीज 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 प्लीज। मुझे लगा जैसे मैं बिल्डिंग से कूदकर जान दे दूं, पर तभी नर्स मेरी बेटी को लेकर आई और मेरे आंसू आग में बदल गए। मैंने उसको दुनिया मानकर नए सिरे से जिंदगी शुरू की। पर इसी दौरान मेरे साथ एक और अच्छी घटना हुई। मेरा वजन फिर से घटने लगा और मेरी खूबसूरती वापस आ गई, जैसे किसी ऋषि ने अप्सरा को अपने श्राप से मुक्त किया हो। हेलो पा। कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है। तुम उसके साथ सीधा घर आना। यहाँ पहुँचते ही तुम्हें 2 पेपर्स पे साइन करना है, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर कुछ सोचकर उसने आगे कहा, खैर तुम घर आओ, यहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा और फिर देखता ही रह गया। कुणाल बिना वक्त गवाए इस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। अनिका एक पल के लिए सहम गई और उसे लगा कि पहले की तरह कहीं कुणाल उसकी फिर से इंसल्ट ना कर दे, और इसीलिए अनिका सीधे कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। हाय मिस गॉर्जस। अब लगता है मनाली में आप पहली बार आई हैं, क्योंकि अगर आप पहले आई होती तो ये पॉसिबल नहीं कि आप मेरी नज़र से अननोटिस होती। टैक्सी। टैक्सी की क्या ज़रूरत है? आप कहिए, जहाँ कहिए वहाँ मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ अपनी कार से। इफ यू अरे ये छोटी सी गुड़िया को आना है। हाँ, लगता है ये आपकी छोटी बहन है। टैक्सी। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी। आप अपना नाम तो बताओ। ये सुनकर अनिका ने बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। आप
अनिका गुलेरिया को ही पिक करना आए हो ना? अरे वो उसको मैं टैक्सी में भेज दूंगा। एक काम करिए, आप दोनों मेरे साथ मेरी कार में चलिए, मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको।